हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में और अक्सर हम यहाँ पर आते हैं। बहुत ही रौनक है। इसके बाद से हम जब भी अपने शो करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, खासी पब्लिक होती है, बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ होती है, अच्छा माहौल है। और ख़ास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि दूसरे शहरों से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। शादियों का भी सीज़न चल रहा है क्योंकि रमज़ान के बाद से हर कोई इस इंतज़ार में था कि रमज़ान मुबारक का महीना गुजरे और उसके बाद से फिर शादियाँ शुरू हो जाएँ, क्योंकि गर्मी भी फिर आगे आ जाएगी। और गर्मियों के आने से पहले पहले लोग ये चाहते हैं कि जो फेस्टिविटी है, जो सेलिब्रेशंस हैं, उनको वाइंड अप कर लिया जाए और उसके बाद फिर आराम से सुकून से गर्मियाँ गुजारी जाए। खैर, आज भी हमारे शो में मिलेंगे आपको बहुत सारे नए दोस्त, जिनसे हम करेंगे बहुत सारी अमेजिंग सी बातें, साथ में करेंगे बहुत सारा फ़न और फ़न से भरपूर सवाल। तो आपके दोस्त करें हमारा इंतज़ार, आइए हमारे साथ बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब और जो सवाल हम उनसे करेंगे उनके सही जवाब देंगे हम आपको प्रोग्राम के आखिर में। तो प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए। क्या नाम है आपका? मिस रबिया जमील। रबिया जमील। अच्छा, आज मॉल में कैसे? हमारे गेस्ट आए थे, उन्हें खाना खिलाना है। खाना खिलाने मॉल में लेकर आए? मॉल में लेके, घर के नियरेस्ट यही मॉल है, उन्हें चाइनीज़ खाना था। वो आपको ये जगह चाहिए थी भी ओपन भी हो, थोड़ा थोड़ा चहल पहल भी हो जाए, घूम फिर लें, बच्चों को भी घुमा दें। एग्जैक्टली सेफ जगह, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, गेस्ट ने खाना भी खा लिया, गर्ल्स के लिए भी एक इन्वायरमेंट है। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि जैसे होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में आपको जाएं तो आपको कंजस्टेड जगह मिलेगी, आप इतनी चहल पहल नहीं होगी, इतना हल्ला गुल्ला नहीं होगा? इज़न्ट इट कि लोग अब ज़्यादा मॉल्स का रुख करने लग गए हैं खाने पीने के लिए भी? यहाँ पे ना ऑल इन वन सिस्टम है, लाइक है। हाँ बिल्कुल, जैसे शॉपिंग भी कर सकते हैं। अभी $1 में भी चक्कर लगा लिया, कपड़े भी देख लिए, बच्चे ने फनलैंड भी कर लिया, खाना भी खा लिया। रेस्टोरेंट्स में तो यही होता है ना कि बस आपने जाना है, टेबल पे बैठ जाना है, ऑर्डर करना है। हाँ बिल्कुल, बहुत एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा रिजर्व सिस्टम। जी, यहाँ पे अभी हम जगह जगह जाते हैं तो 10 जगह में जाना पड़ता है। एक ही जगह में सब कर लिया, शॉपिंग की चीज़ें देख ली, बच्ची को घुमा दिया, खाना खा लिया, पिक्स बन गई, वीडियोस बन गई, सब हो गया। वेरी नाइस। कहाँ से ताल्लुक है आपका? टाउनशिप नियरेस्ट। अच्छा, लाहौर से ही हैं? जी। वेरी नाइस। क्या करती हैं आप ज़िंदगी में? पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं, घर के कामों में मसरूफ़ हैं, फैमिली के साथ बिजी हैं? नहीं, मैं जॉब करती हूँ, मेडिकल जॉब, नर्सिंग। वाह, वेरी नाइस। तो आप एक नर्स हैं? जी, नर्स हूँ। गुड हो गया। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं फैमिली को लेकर? फैमिली को लेकर भी खास नहीं है, अनमेरिड हूँ तो अभी घर की जिम्मेदारी नहीं है बस। ये कौन है? ये मेरी नीस है, बहन। अरे आपकी नीस हैं? वाह, ओके। क्योंकि माशाल्लाह शक्ल इतनी मिलती है ना, तो हमने कहा शायद ही आपकी बेटी है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं लाला हूँ तो। लाला's बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड। लाला's बेस्ट फ्रेंड भाई। चलें, अच्छा ये भी बेहतरीन हो गया। अच्छा, अपनी लाइफ के बारे में क्या सोच के रखा है? मज़ीद पढ़ना है, जॉब करना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, या फैमिली बनानी है? नहीं, अब फैमिली है, अब जॉब छोड़नी है और फैमिली है, शादी है नियरेस्ट तो जॉब छोड़ के बस फैमिली। अच्छा, आने वाले वक्त के साथ हमारी यंग जनरेशन की सोच बदलती जा रही है। लोग कहते हैं कि नहीं, अभी ज़्यादा पढ़ा जाए, कमाया जाए, तो होना क्या चाहिए कि मतलब आप शादी कर लेंगे या फिर आपने पहले अपने आप को स्टेबल करना है और उसके बाद फैमिली? सोच क्या अच्छी है? क्योंकि आपने तो अपनी तो शेयर कर दी, लेकिन आप वैसे क्या कहेंगी? दो तरह के लोग होते हैं। अगर मैं एज अ वाइफ या एज अ गर्ल बात करूं तो मुझे मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा सेटल्ड है, तो मुझे सिर्फ उसको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे जिद नहीं करनी चाहिए कि मैं बराबर कमाऊंगी। अगर वो एक लड़का अकेला घर संभाल सकता है। अब ये आगे की बात है, किस्मत की बात है कि वो इंसान कैसा निकलता है, कैसा नहीं है, तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन अपनी सोच और नीयत अच्छी रखी जाए, जरूरी। बिल्कुल। नाइस, गुड। क्या शेयर करेंगी थ्रू कैमरा? इनसे पूछिए, इनसे बात करें। क्या नाम है बेटा आपका? नहीं बताओ। मैं फबीहा। फबीहा है इनका नाम। फबीहा, आप क्या सुनाएंगी दोस्तों को? पोएम। ओके, पोएम सुनाएं, वहाँ दोस्तों को देख के सुनाएं। I am special. I am special. If you look, you will see someone very special. Someone very special. That is me. That is me. वाओ, अमेजिंग यार। पहली बार हमें किसी ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के अलावा कोई और पोइम सुनाई है, नहीं तो हमें पूरा लाहौर जो है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही सुनाता है। समा ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अच्छा, आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। अगर सही जवाब तो मिलेगा आपको गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सो डील डन? ओके, डन। माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए वो क्या है, कौन है जिसके आगे एक बादशाह को भी सर झुकाना पड़ता है?
अल्लाह ताला या नाई, कटिंग वाला कह सकते हैं। अरे ये कैसे Funny पता में आपको? cutting वाला दैट्स नाइस, बिल्कुल सही जवाब है। अमर आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। अब फबिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Hello. ओके से बाय बाय। Bye bye. क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़ारा, माशाल्लाह। ज़ारा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th में पढ़ती हैं आप? अच्छा, मॉल में किसके साथ आई हैं? अपनी फैमिली। बेटा थोड़ा सा आग पे आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे। गुड। अच्छा ज़ारा, फैमिली के साथ आई हैं, मॉल में शॉपिंग करना है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, या यहाँ से कहीं और जाना है? सारे प्लान्स बताओ आज। आज हमारी शादी है तो हम उसकी शॉपिंग करना है। शादी है? नहीं, मेरी सिस्टर। शादी है, सिस्टर की शादी है, मतलब फैमिली में शादी है। ओके, शॉपिंग हाँ जी। क्या क्या लिया आपने? ड्रेस वगैरह लिए, जूतीस वगैरह। जूतियाँ भी ले ली, ड्रेस भी ले लिया, सब शॉपिंग कर ली, हाँ जी। ज्वेलरी भी ले ली, या वाओ, मेकअप भी लिया। या वाह, क्या बात है जनाब। अच्छा, किस कलर का ड्रेस बनाया आपने फिर? ब्लैक रेड। ब्लैक और रेड कलर का? सबकी थीम ब्लैक, रेड और येलो है, या तो थीम को सब फॉलो कर रहे हैं। बॉयज़ के लिए किस किस्म के ड्रेसेस हैं? बरात पे ब्लैक और वलीमे पे वो वाइट है। वलीमे पे वाइट कलर के ड्रेसेस बनाए हैं सारे। अच्छा, फैमिली में शादियाँ होती हैं, कितना एंजॉय करते हैं आप लोग? अब कितनी हैपनिंग होती है? 3 दिन, पूरा हफ्ता चलता है, या पूरा महीना सेलिब्रेशन चलती है? 2 हफ्ते हमारे घर में तो चलता है। 2 हफ्ते? किसी की भी शादी हो फैमिली में, तो में क्या किया जाता है? मायो वगैरह, ढोलकी वगैरह ऐसे। अच्छा, और गेस्ट भी आते हैं? या जब उतना हो जाता होगा। बहुत ज़्यादा। जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है। अच्छा चलें ज़ारा, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, एनी सॉन्ग, पोएम? सॉन्ग तो मुझे इतना आता नहीं। एक ही है क्या बात है, जितना आता है तो सुना दो। लो समुद्रों की बात करते हैं हम तो आंखों में डूब जाते हैं। वाह, चलिए ये भी गुड था। अच्छा ज़ारा, मैं एक सवाल करूँगी, जैसे मेरे सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं। सवाल सही तो गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही नहीं जवाब मिला तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? ओके, सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो चलते चलते कभी भी नहीं थकती? साया। साया नहीं थकता? बात तो सही है, साया थकता भी नहीं। हमारा जवाब कुछ और था, लेकिन ज़ारा का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ारा, थैंक यू सो वेरी मच, उनकी बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। तू है हट जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। वेलकम बैक। मौजूद है अमाना मॉल में। उन दोस्तों को बता दें जिन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। हम और आप कर रहा है बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, और आपके बहुत सारे अमेजिंग इंटरेस्टिंग किस्म के दोस्त जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की हैं। और जो लोग दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी लाहौर आने का एक्सपीरियंस, लाहौर के माहौल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमें जान के बड़ा अच्छा लग रहा है। पॉजिटिविटी है ना, लोग अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो जल्दी से बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब और बाकी की बातें करेंगे आपके बाकी के दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, क्या करती हैं आप निशा? स्टडी करती हूँ, स्टडी कर रही हैं आप? BA साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बाद क्या प्लान्स हैं? अभी मेरा 3rd सेमेस्टर है तो मैं चाहती हूँ वहाँ पहले क्लियर हो जाए फिर देखें। अच्छा, BA साइकोलॉजी क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मेरी आप भी मेडिकल में ही थी तो सब मेडिकल में थे, शौक भी था तो इसलिए साइकेट्रिस्ट बनेगी आगे या साइकोलॉजिस्ट बनेगी? नहीं, साइकाइट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? जो साइकाइट्रिस्ट होता है उसका स्कोप भी ज़्यादा होता है और वो मेडिसिन लिख सकता है। स्कोप की बात कर रहे हैं ना, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? वो इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड हु इज़ अ साइकेट्रिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना वो मेडिसिन प्रेफर नहीं कर पाता, मतलब उसको वो नहीं होता। जो साइकाइट्रिस्ट होता है ना, हमारी मतलब मैंने बताया था, वो खुद से ट्रीटमेंट कर सकता है, उसका मेडिसिन लिख सकता है और वो बंदा ले भी सकता है, और अगर वो गलत लिख रहा है तो उससे पटा ही हो जाता है। वाओ, गुड, वेरी नाइस। ये भी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपने शेयर की हमारे साथ। क्या देखा है आपने ज़िंदगी में अभी तक, क्या एक्सप्लोर किया है? अभी तक तो ज़िंदगी बड़े सुकून में गुजरी है, माँ बाप के पैसों पे ऐश और बस घूमना भी, तो मतलब खुद अर्न करना फिर लगता है कि ज़िंदगी क्या है। अभी तक तो मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह वो चले, वो तो ज़ाहिर है, माँ बाप के पैसे भी अगर आपने जिए हैं तो क्या देखा है अभी तक दुनिया में? यही कि बस स्टडी अच्छी करे बंदा और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, किसी के सहारे पे ना रहे। ऐसे 5 साल बाद कहाँ देख रही हैं आप अपने आप को? इंशाल्लाह अच्छी CGPA के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में MBBS। वेरी नाइस, अमेजिंग, माशाल्लाह। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, अ सॉन्ग और अ पोएम?
शेर, एक शेर सुना देती ये हूँ। जैसे कि आजकल का दौर चल रहा है ना कि इधर लड़का उधर लड़का, उस बारे में सुना देती हूँ। तू है हट जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। वाह भाई, सोच तो बहुत अच्छी है, इसीलिए तो मतलब कोई ठहरता नहीं है, सभी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। गुड, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि क्या वो चीज़ है जो बांधे बगैर नहीं चलती? बांधे बगैर नहीं चलती। जो होते हैं ना लेसी वाले शूज होते हैं, वो बांधे बगैर हम चल नहीं सकते। हो सकता है भी नहीं, हम चल लेते हैं, हाँ उसमें तो चल भी लेते हैं, उसमें वो अगर लेकिन चल लेते हैं। हाँ चल लेते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चलती वो। कहीं और पूछ लें। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नूर। नूर। नूर, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, क्या स्टडी कर रही हैं आप? 7th क्लास में कर रही हूँ। क्लास में। नूर, आपने ज़िंदगी में कोई प्लान्स बनाए हैं कि मैंने बड़े हो जाना है, तो मैंने ये करना है, मैंने यहाँ जाना है? जी मैंने बनाई है। क्या प्लान्स बनाए हैं, शेयर करेंगी? मैंने सोचा था मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी और मैं घूमने फिरने जाया करूँगी, कहाँ जाएंगी? सऊदीया, अल्लाह के घर ऐसा। चला, वेरी नाइस। अच्छा, क्या शेयर करेंगी आज कैमरे पे आप दोस्तों के साथ? मैं दोस्तों तो यही शेयर करूँगी कि आप, नहीं, कोई गाना सुनाइए या शेर सुनाइए। मैं शेर सुना दूँगी। गाना क्यों नहीं, गाना सुना देती हूँ। गाना सुनाइए। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, शहर बने हाँ तेरी आ जानी पसूड़ी नू, आना सी ओ नहीं आया, दिल वांग वांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे, पावां क्यों ओदी चूड़ी नू, रावां च बावां च ओनू लुकावां कोई मैनू ना रोके, मेरे डोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, अब आपसे करेंगे नूर एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बोलते ही टूट जाती है? बोलते ही टूट जाती है? क्या है? जो बोलते ही टूट जाती है, पता नहीं। नहीं पता? खामोशी। देख लें। खामोशी, एग्जैक्टली, खामोशी वो चीज़ है जो बात करते ही टूट जाती है। आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा फिर लगाना छोड़ दिया, वो ढूंढ रहा है ज़माने में मुझसे बेहतर, वो जिसके लिए मैंने ज़माना छोड़ दिया। वेलकम बैक। मौजूद है हमारा मॉल में और हम और आप कर रहे हैं आपके दोस्तों से बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। आपके दोस्त बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं इंतजार। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूरा है। मंसूरा जी। मंसूरा, आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा वैसे पाकिस्तान से ही है, लेकिन मैं तकरीबन 27 इयर्स पहले से पाकिस्तान छोड़ चुकी हुई हूँ, अब जर्मनी में हूँ। शादी करके गई थी, जॉब के लिए गई थी, फैमिली ने मूव किया था, कैसे गए थे? शादी की, ओके मैं शादी करके गई थी। शादी करके गए थे, गुड है। अच्छा, क्या बोली जाती है? जर्मन लैंग्वेज कैसी होती है? कुछ कुछ बोल के सुनाए। क्या बोल के सुनो? ऐसे बोल के सुनाए। हाँ, आप मुझे मेरा हाल पूछे कि मैं कैसी हूँ। Wie geht's? आई एम गुड। या आप बोल सकते हैं कि मैं। मौसम कैसा है मौसम इस टाइम तो बहुत ठंड है। जब मैं जर्मनी में बहुत ठंड है इस टाइम पर, या माइनस जा रहा है। अच्छा, बताएंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा शहर है? दुनिया का सबसे ठंडा शहर? चलिए मुल्क ही बता दें किस शहर में हो सकता है। मेरा ख्याल मुल्क में अगर गलत नहीं तो यूके के पास है मुझे इस टाइम पर। नो 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 नो, हम सोचते हैं हमेशा वहाँ के बारे में है, लेकिन एक्चुअली में जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा शहर है वो खुद एशिया में है। अच्छा ठीक है फिर। ओके गुड। सो इस है वैसे रशिया का ही एक शहर, लेकिन याकुत्स्क के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। मैंने कहा मैं भी शायद आपकी नॉलेज में ऐसी बात हो। अच्छा, जर्मनी के कौन से साउथ जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी, आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस इलाके से? ईस्ट, वेस्ट? वेस्ट से। वेस्ट में किस शहर से ताल्लुक है आपका? मेरा कोबलेंस।
Koblenz. या कोबलेंस है मेरे शहर का नाम। So what is the capital of Germany? That is Berlin. बर्लिन। कभी गए हैं आप वहाँ पे? नहीं, बर्लिन नहीं गई। मतलब जाने का प्रोग्राम है लेकिन अभी गए नहीं हैं। What? मतलब कितना डिफरेंस है वहाँ पर? इकोनॉमी की अगर बात की जाए पाकिस्तान की और जर्मनी की इकोनॉमी, तो हेल ऑफ डिफरेंस। हर कोई ये चाहता है कि जर्मनी सेटल हो जाए और वहाँ जाके अपनी फैमिली के साथ अपने आप को स्टेबल करे, इस्टेब्लिश करे। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो इस टाइम हेल ऑफ डिफरेंस पर पाकिस्तान में भी बहुत महंगाई है, लेकिन वहाँ भी है। 3-4 ईयर्स से जर्मनी का भी इस टाइम पर कोई इतना अच्छा मतलब कोरोना के बाद से पूरी दुनिया का ही जो खाका है वो बदल गया है। बहुत ज़्यादा। मसलन अगर जर्मनी में आज से 3 साल पहले एक चीज़ 1 यूरोस की थी तो अब वो भी तकरीबन 3-4 है। और मुझे ये बताइए, मंसूरा पुदीने की गुच्छी और ये धनिया की गुच्छी क्या वहाँ भी ढूंढ रही होती है हमारी पाकिस्तानी खवातीन? जाहिर है जो वहाँ पे जो गोरियाँ होती हैं कि वो भी इंटरेस्टेड होती है इतनी ज़्यादा जिस तरह हमारी खवातीन होती है कि भाई धनिया डाल साथ में दे दो और ये पुदीना भी साथ में दे दो। इस तरह का बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है। आपने बस प्राइस मेंशन हुआ है और वही आपने एज इट इज उठाना है, नो कंसेशन, नो बार्गेन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल दूर। वैसे बताइए, जरा शेयर तो कीजिए ना, जरा हमारी खवातीन को भी बताइए पुदीने की गुच्छी कितने की मिल रही है? वो मेरी है 149 की यूरोस की। ओके, सो अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसको हम कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा अमाउंट? 4000। गॉड, यानी कि 4000 रुपए की। अभी आप बोलते हैं, सीखते हैं, चिल्लाते हैं पाकिस्तान। अभी ठहरे, 1 यूरोस का बनता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। नहीं, 4000 नहीं, थोड़ा गलत हो गया। मैं 10 यूरोस के साथ 400 कुछ तभी मैंने कहा 4, लेकिन 400 रुपए की भी पुदीने की गुच्छी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। वैसे एक टाइम ये था कि यहाँ पे पर केजी धनिया 1000 रुपए किलो भी हो चुका था। पाकिस्तान में भी मैं 7 साल पहले आई थी, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। डबल नहीं, ट्रिपल फर्क। डबल नहीं बल्कि ट्रिपल, बल्कि इसको भी अगर मल्टीप्लाई करें तो ही होगा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से। और हमेशा 4-5 महीने के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है चीज़ों की कीमतों में, कि आप जब पहले अभी 2 महीने पहले खरीदने गए होते हैं वही ग्रोसरी जब आप 2 महीने बाद करने के लिए जाते हैं तो आपका बजट, आप यू आर रनिंग आउट ऑफ योर बजट। इस तरह से है। मुझे काफ़ी ये वहाँ भी होता है? वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर ये नहीं कि एक जगह की प्राइस और तरह से है, दूसरी जगह पर के वो आपको बहुत दुख नहीं होता। अगर आप एक शॉप में गए तो जो प्राइस वहाँ पर है ना, दूसरी पर भी वही होगी। आप यहाँ से एक शॉप से शॉपिंग करके निकलते हैं और दूसरी जगह पर जाते तो आपको शौक लगता है कि पीछे वाले ने चुना। तो ये थोड़ा सा अक्सर हमें ऐसे भी रिग्रेट होता है कि नहीं यार वहीं से ले लेना था, ये तो ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं। इस तरह से फ़र्क है। वहाँ पर अगर ऊपर जाती है रेट्स तो फिर सब जगह के ऊपर जाते हैं। ये नहीं है कि एक जो है वो अपनी मर्जी से प्राइस देनी। बिल्कुल ठीक हो गया, सबके लिए एक ही रूल है और हर कोई उसी रूल को फॉलो करता है। गुड, वेरी नाइस। मंसूरा, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई पोएम, कोई शायरी? ओके, मैं एक नात के शेर सुना सकती हूँ, 2-3 सुना दीजिए। बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम, शफीउल वरा मैं जाए हासोआम, बसद जिज़ो मिन्नत बसद एहतराम, ये करता है अर्ज़ा का एक गुलाम, कि ए शाह कौनैन आली मकाम, अलैका सलातो अलैका सलाम। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग से भी अमेजिंग। मंसूर, एक सवाल है, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, सवाल हम आपसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सही जवाब। तो मेरा सवाल आपसे ये है, और से सुनिएगा, वो क्या चीज़ है जो नाम लेते ही टूट जाती है? ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं पता। हाँ, मतलब अगर तख़य्युल की बात करें, आप इमेजिन कर सकते हैं बट आप उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं कैसी चीज़ है।
खामोशी। खामोशी खामोशी जाने से दे रहे हैं आपको छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। मंसूर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? फातिमा। क्या करती हैं फातिमा आप? मैं स्टडी करती हूँ स्टडी कर रही हैं? 9th क्लास में। क्या 9th क्लास में क्या पढ़ रही हैं? क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? बायोलॉजी, कंप्यूटर, ये व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी मतलब डॉक्टर की जो स्टडी होती है वो पढ़ना। दैट इज नॉट डॉक्टर वाली स्टडी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी में नबातात जी, और बायोलॉजी में हम एंड बॉटनी बोलेंगे, खैर इल्म नबातात। वैसे बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में हम काफ़ी चीज़ें स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स ना, बेसिकली स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या होती हैं? तो बेसिक क्या है? लिविंग थिंग्स में जैसे हम जानवर वगैरह, ये कार्निवोर्स, जी, ओमनिवोर्स हर्बीवोर्स वगैरह, ये हो गया कि मतलब जानवर हैं और नबातात हैं। इंसान वगैरह। जानवरों में कैटेगरी में इंसान भी आ जाता है ना, क्योंकि वो तो गोश्तखोर हो गए, प्लांट्स भी वो खाते हैं। और ओमनिवोर्स तो हैं वो सिर्फ प्लांट बेस्ड जो जिनकी डाइट होती है उनको हम बोलेंगे। खैर उसमें जानवर भी आ सकते हैं, उनमें इंसान भी आ सकते हैं। और बाकी क्या बचता है फिर? बाकी कुछ भी नहीं। बाकी अच्छा चलिए मुझे बताइए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? क्या करना है अपनी ज़िंदगी में? क्या सोच के रखा है? डॉक्टर बनना है मैंने। कैसे बनेंगी डॉक्टर? डॉक्टर पढ़ के लिख के बनेंगे। पढ़ते लिखते तो सभी हैं। ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा तरक्की करके डॉक्टर बनेंगे। अच्छा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी एक्टिविटीज़ स्टडी के अलावा? स्टडी के अलावा घर में ही होते हैं, एकेडमी वगैरह ये। और आजकल सिस्टर की शादी है तो उसकी वजह से, उस वजह से फिर क्या हो रहा है? उसकी वजह से कम नहीं जा रहे हैं एकेडमी वगैरह, लेकिन जाते हैं पढ़ाई के साथ साथ और शादी की तैयारी के साथ साथ। पढ़ाई भी हो रही है, शादी की तैयारी भी हो रही है। गुड हो गया। वैसे पाकिस्तान में कहाँ घूमे हैं, क्या क्या देखा है आप? पाकिस्तान में इस्लामाबाद गई हूँ, सियालकोट वगैरह। सबसे खूबसूरत शहर आपको कौन सा लगा? मुझे सवाल, क्यों? वहाँ पहाड़ वगैरह, स्नो इतनी मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वहाँ वाले तो कहते होंगे कि नहीं तो बहुत सर्दी है, हमें तो किसी ऐसे इलाके में चले जाना चाहिए जो गर्म हो, इतनी ठंड ना पड़े, बर्फबारी ना हो। लेकिन हम लाहौर में यहाँ तो गर्मी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम ठंडे इलाकों में जाएं। तो गर्मियों का मौसम अच्छा नहीं है, सर्दियों का मौसम अच्छा है? मुझे सर्दियाँ पसंद है, गर्मियाँ नहीं पसंद। क्यों, क्या वजह है? गर्मी में बहुत यहाँ गर्मी बहुत होती है। बहुत गर्मी, और गर्मियों में मुझे इतना नहीं पसंद। किसी को भी नहीं पसंद है? नहीं, कुछ लोगों को होता है गर्मियाँ पसंद, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए क्या शौक से पकाती हैं आप घर में? कुकिंग में क्या करती हैं आप? कुकिंग बिल्कुल नहीं आती मुझे। ये क्या बात हुई? तो हर लड़की को आनी चाहिए। नहीं, चाय वगैरह, पराठे छोटा मोटा बना लिया, छोटे मोटे। गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चाय पराठे इस तरह की मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में सीख ही रही हैं। और अपनी मामा का भी हाथ बटा लेती हैं किचन में? वो बिठाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। हर अच्छी बच्ची को इसी तरह से करना चाहिए। आपको अपनी मदर्स को हेल्प आउट करना चाहिए किचन में। एंड अदर थिंग इज एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई पोएम, कोई शायरी सुनाए। उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा फिर लगाना छोड़ दिया, वो ढूंढ रहा है ज़माने में मुझसे बेहतर, वो जिसके लिए मैंने ज़माना छोड़ दिया। वो जिसके लिए मैंने ज़माना छोड़ दिया। ओके गुड। अच्छा चलें अब आपसे करते हैं एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। राइट, चलें जी। तो सवाल मेरा आपसे ये, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो चलते चलते कभी भी नहीं थकती? कभी भी नहीं थकती? कभी नहीं थकती। ये कौन सी चीज़ है? एक ऐसी चीज़। इसका तो नहीं पता। नहीं पता आपको? चलिए, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मजाजे यार में रंगों का इख्तलाफ तो देखो साहब, सफ़ेद झूठ है जालिम के सुर्ख होंठों पर। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं हमारा मॉल में, कर रहा है बहुत सारा फन और इतनी ढेर सारी बातें। आप भी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से ब्रेक ख़त्म हो। आपके दोस्त जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम उन्हें आपके पास लेके जाएं और आपको उनके पास लेके जाएं। देख इस बात की, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ज़ैफ़ा सऊद। आप पूरे बताइए। ज़ैफ़ा सऊद। ज़ैफ़ा सऊद। आप क्या करते हैं? जी मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में कब से जॉब कर रहे हैं? ये मुझे
मुझे 2 माह हो गए हैं तकरीबन। आपने पढ़ा क्या है? मैंने इंटर किया ICS के साथ। इसके साथ इंटर करने के बाद आपने फिर कॉल सेंटर क्यों ज्वाइन कर लिया? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इंग्लिश बेहतर करूँ। उसके बाद मैंने आउट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें। जी क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी होगी तो मुझे फिर आउट ऑफ कंट्री में जॉब भी इजीली मिल सकेगी ताकि आपने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, जी इसलिए तकरीबन कितना फ़र्क आया? ज़रा बात करके दिखाइए। अगर आपको कोई कॉल आ रही है तो हाउ डू यू टॉक? एक्चुअली हम सबसे पहले उनको कॉल करते हैं क्योंकि हमारी गैस कंपनी है, इसलिए हमने कस्टमर को एग्री करना होता है अपने लिए कि हमारी कंपनी ज्वाइन करें। इसलिए हम उनको कॉल करके कहते हैं सर हेलो गुड आफ्टरनून हाउ आर यू, एक्चुअली आई जस्ट नीड टू कंफर्म योर इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग। तो वो पूछ लेते हैं कि क्यों, आपको क्यों चाहिए, मतलब किस लिए आप मांग रहे हैं। तो हम कहते हैं एक्चुअली वी आर इन अ प्रोसेस टू सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स विद द लेटेस्ट प्राइसेस, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। सो अगर वो कस्टमर एग्री हो जाता है तो फिर तो हमारी सेल मतलब कंफर्म है। अगर ना हो तो फिर मोस्टली तो हैंग अप हो जाती हैं कॉल्स, लेकिन हमें ज़्यादातर उम्मीद होती है कि सेल्स हो जाए। जब हमारे मैनेजर्स हमारे यहाँ हुज़ैफ़ा ये लोगों का ऐसा एटीट्यूड क्यों है कि बात को सुने बगैर ही लोग कॉल्स को काट देते हैं। कॉल सेंटर से आएगी कॉल्स को, जो भी बच्चे या बच्चियाँ उनको जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको कॉल कर रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि अब आपको पता है ये एशियन कंट्रीज़ में ही होता है ज़्यादा। एशियन कंट्री में जो होता है इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में, तकरीबन पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में अब काफ़ी जगह कॉल सेंटर खुल गए हैं और ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो इन्होंने मतलब कि काम को ये इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादातर वो समझते हैं कि ये चीज़ जो है गलत है, फ्रॉड स्पैम कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं आप हमारे साथ, तो इसलिए वो ज़्यादातर क्या तरीका है कि कस्टमर को कैसे यकीन आ जाए कि हमें जो कॉल आ रही है वो एक ऑथेंटिक कॉल है और हमें कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। जब हम कॉल करते हैं तो उनकी मीटर रीडिंग से हम उनको पहले उनके बताते हैं कि आपके ओनर का नाम क्या है, उसके बाद हम बताते हैं कि आपकी कंपनी किसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। अगर वो फिर भी यकीन ना करे तो फिर हम अपने किसी मतलब पुराने कस्टमर को जो हमारे साथ पहले से लिंक होता है जिनका उनके साथ बात करवा देते हैं कि ये आपकी कंट्री का ये फ़लाँ जगह रहता है, आप उससे पूछ लें। अगर आप हमारे ऊपर नहीं यकीन तो आप इनसे कंफर्म कर लें, तो फिर वो आपको डिटेल में बता देता है कि जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, आपका मतलब ये फ्रॉड नहीं है इस तरह का। और जब वो हमारी चीपर प्राइसेस देखता है तो फिर वो डेफिनेटली रेडी हो जाता है कि हाँ जी बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा हुज़ैफ़ा, किस किस्म की इंफॉर्मेशन है जो एक कस्टमर को कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए किसी के भी साथ? ऐसा तकरीबन आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन मोस्टली जो बैंक अकाउंट नंबर से भी ज़्यादा मतलब इतना नहीं होता कुछ भी, उससे वो भी शेयर कर देते हैं। बैंक अकाउंट और बैंक नेम भी और ओनर नेम भी सारा कुछ डिटेल वगैरह दे देते हैं, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। कोई इशू नहीं होता? नहीं, इससे कोई। फाइन। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर, गाना? पोइट्री डेडिकेट कर देता हूँ अगर आप कर दें। सभी पोइट्री सुना रहे हैं, आप गाना सुना दें। गाना तो नहीं आता, पोइट्री सुनाते हैं। गाना दुनिया के हर इंसान को आता है लेकिन फेमस हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं मशहूर हो जाएं। हम नहीं चाहते, लेकिन हम चाह रहे हैं। मजाजे यार में रंगों का इख्तलाफ तो देखो साहब, मजाजे यार में रंगों का इख्तलाफ तो देखो साहब, सफ़ेद झूठ है जालिम के सुर्ख होंठों पर। नाइस। चलें अब आपसे करेंगे एक सवाल, इसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सवाल गौर से सुनिएगा। सो माय क्वेश्चन इज, वो कौन सी चीज़ है जो चलते चलते कभी भी नहीं थकती? चलते चलते कभी भी नहीं थकती? मे बी सांप, स्नेक चीज़ है, मतलब जानदार चीज़ है। जानदार चीज़ का हिस्सा है। जानदार चीज़ का हिस्सा स्नेक हो सकता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि चलते चलते नहीं थकता, लेकिन मतलब हर वक्त रेंगता भी तो नहीं है। अब चलिए आपकी अब मुश्किल को आसान करते हैं। इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है। इंसानी जिस्म का एक हिस्सा किसी के साथ मिलते हैं तो वो इस्तेमाल में आता है। ज़बान। जाहिर है। आपकी गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता है हुज़ैफ़ा कि आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? फरीहा मुबीन। क्या करती हैं फरीहा मुबीन आप? आईकॉम स्टूडेंट हूँ। आईकॉम स्टूडेंट हैं आप। आईकॉम करने के बाद क्या करेंगी? चलिए पहले ये बताइए, आईकॉम स्टैंड्स फॉर? आईकॉम स्टैंड फॉर
कोई नहीं पता? नो लिटरली में नहीं पता। नहीं, मैंने तो सच में क्रॉस करके दोबारा कर। कॉमर्स से रिलेटेड होगा कुछ? कॉमर्स इकोनॉमिक्स। को पता नहीं है? हाँ, कॉमर्स इकोनॉमिक्स बिजनेस मतलब रिलेटेड है। लेकिन वैसे पता नहीं है। हाँ। चलो ये भी अच्छा है भाई। मतलब ये क्या बात हुई, इंसान को ये तो पता होना चाहिए कि आप जो डिग्री ले रहे हैं वो उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। बिजनेस में जाना है, नहीं, अकाउंट। आपको पता तो होना चाहिए ना कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। कॉमर्स इकोनॉमिक्स। वैसे शोर शॉर्ट नहीं है आप? नहीं, चले भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, और क्या करेंगी ज़िंदगी में, क्या प्लान्स हैं आपके अदर देन योर स्टडीज़? बैंकिंग में जाने का। ये तो आपकी स्टडीज़ हैं, आपका करियर की बात हो गई हुई है। इसके अलावा इंसान फोकस भी करता है ना कि अपनी ज़ात को किस तरीके से अच्छा बनाए, खूबसूरत बनाए और एक अच्छा इंसान बनाए। दूसरे लोगों की हेल्प करके। कभी आपको लगता नहीं कि सब कुछ करना दुनिया में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खुश इंसान बनना दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है? कोई मुझे ये जवाब क्यों नहीं देता कि मैं बड़े होकर खुश इंसान बनना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, या मैं खुश रहना चाहता हूँ? नहीं, लोगों की बात नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है। क्योंकि मैंने लोगों से सवाल तो किया नहीं है, मैंने तो सवाल आपसे किया है। अगर अपने अंदर देखा जाए, लोग तो ये भी नहीं चाहेंगे कि आप बैंक में काम करें, लोग तो ये भी नहीं चाहेंगे कि आपके पास पैसा हो, आपके पास स्टेबिलिटी हो, लोग तो सब कुछ नहीं चाहेंगे। आप अगर दूसरों की बातों पे फोकस ना करें फिर आप खुश रह सकते। आप क्या बनना चाहती हैं? आपसे ज्ञान तो मांगा नहीं है। मैं यही, मेरा वैसे आर्मी में जाने का शौक है पर उसमें नहीं जा सकती। तो क्यों नहीं जा सकती आप? क्योंकि वो मेरे पाँव की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई थी। ओह, कैसे वैसे? वो मैं छत से गिर गई थी। अच्छा, ये हादसा कब पेश आया? ये 2 साल पहले। 2 साल पहले। क्या करी थी आप? मैं छत के ऊपर चढ़ने लगी थी तो वो अंधेरा था ना, तो मुझे पता नहीं चला तो हाथ छूट गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा। सॉन्ग सुना दे। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफ़र मेरा तू बने ना बने। बस खत्म हो गया? इनफ। अच्छा, हम तो समझ रहे थे आगे भी होगा कुछ। चलें, कोई नहीं, आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल जनाब अब आपसे ये है, मुझे ये बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नाम लेते ही टूट जाती है? खामोशी। देख लें आप, खामोशी है। कॉन्फिडेंट है हम, और आपकी जाने की याद दिलाता रहेगा। अपने से बात की। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया। हमेशा की तरह जाने से पहले वो सारे सवाल जो मैंने आज आपके दोस्तों से किए थे और पूरी कोशिश की कि आपके दोस्त हमें सही जवाब देते, लेकिन होता वही है कि हर कोई अपनी समझ के मुताबिक ही जवाब देता है। हम मदद भी करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, कभी हमें सही जवाब मिलते हैं, कभी हमें सही जवाब नहीं मिलते हैं, लेकिन हम इतना भी यकीन रखते हैं और हम ज़रूर ये भी समझते हैं कि हमारे वो दोस्त जो कैमरे के पार बैठे घरों में हमारे शो को देख रहे होते हैं, वो भी ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और हमारे सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। और जब वो जानते हैं कि उनके सवाल का जवाब सही था तो उन्हें भी एक्साइटमेंट होता है। तो अब आप भी जान लीजिए ताकि आपकी एक्साइटमेंट प्रोग्राम को देखने के बाद और भी बढ़ जाए। एक सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो कौन है जिसके आगे बादशाह भी सर झुका देते हैं? तो वो शख्स है नाई, यानी कि बार्बर, जिसके आगे कोई भी बादशाह अपना सर झुका देता है। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो चलते चलते कभी भी नहीं थकती? वैसे तो कहा जाए तो औरत की ज़बान है जो चलते चलते कभी भी नहीं थकती है, और बात भी सही है। एक और सवाल जो हमने किया वो ये है कि वो कौन सी चीज़ जो अगर हम उसका नाम लें तो टूट जाती है? खामोशी वो चीज़ है जो नाम लेते ही टूट जाती है। और आखिरी सवाल जो हमने किया था आपके दोस्तों से वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो बंदे के बगैर नहीं चल सकती है? पहले बंदे के बगैर नहीं चल सकती है और अब वो बंदे के बगैर भी चल सकती है, तो वो है गाड़ी। अब तो गाड़ियाँ ऐसी आ गई हैं जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं है। समा हमारे दोस्तों को ये जो सारे सवाल हैं वो इंटरेस्टिंग लगे होंगे और उन दोस्तों को बहुत खुशी हो रही होगी जिन्हें अब पता चला होगा कि हाँ, जो सवाल आज पूछे गए थे उनके जवाब हमने सही दिए, और जिन्होंने सही नहीं दिए वो ये सोच रहे होंगे कि आज हमारी इन्फॉर्मेशन में, हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, बिल्कुल जैसे हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, प्राइमरली यूट्यूब। ज़रूर जाइए कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, हमें बताइए, और ये भी बताइए कि आपको किन दोस्तों की बातें बहुत अच्छी लगीं, कहाँ आप हमें देखना चाहते हैं, कहाँ मिलना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। ज़ोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।